बीजेपी से टीडीपी जेडीयू क्यों मांग रहे हैं स्पीकर पद? सदन हंग तो स्पीकर ही किंग। वाजपेयी जैसा दबाव अब मोदी पर भी क्यों बन रहा है? और सबसे अहम सवाल कि आखिर कितनी पावरफुल होती है ये पोस्ट। नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। चलिए ये सारे सवालों के जवाब समझते हैं आज की इस खास वीडियो में। जैसे कि लोकसभा चुनावों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ बड़ा दल है। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर बार्गेनिंग का दौर भी जारी है। गठबंधन में बीजेपी के सहयोगी जीडीपी और बात की जाए जेडीयू की तो दोनों ही समझ रहे हैं कि उनके बिना नई सरकार नहीं बन सकती, नहीं चल सकती। उनकी नज़र नई सरकार के बड़े पदों और लोकसभा स्पीकर पद पर है। ऐसे में सवाल है कि टीडीपी और जेडीयू बीजेपी से लोकसभा स्पीकर पद क्यों मांग रहे हैं? इस पद से उनको इतना लगाव क्यों है? क्या है इस पद की अहमियत और क्या होता है इसके अधिकार? चलिए जान लेते हैं। दरअसल 1998 के चुनावों में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली थी। तब बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने टीडीपी के बाहरी समर्थक से एनडीए गठबंधन सरकार बनाई थी। तब टीडीपी को स्पीकर पद दिया गया था। उसके नेता जीएमसी बालयोगी स्पीकर बने थे। अब एक बार फिर से इस पद को लेकर इसलिए टीडीपी की ओर से डिमांड बढ़ गई है, जिसके लिए वो फुल बार्गेनिंग के फुल मूड में दिख रही है। उधर जेडीपी की भी नज़र स्पीकर पद पर टिकी हुई है। अब खबरें हैं कि उसने भी बीजेपी से इस पद को लेकर मांग उठा दी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि नई कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व उनके प्रपोजन के अनुसार होना चाहिए। मतलब ये कि जेडीयू की जो भागीदारी है उस हिसाब से उनको कैबिनेट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 2019 में जेडीयू के 16 सांसद थे, लेकिन उसको सिर्फ एक ही कैबिनेट मंत्री मिला। और आरपी सिंह की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री बने थे। अब जेडीयू चाहती है कि उसके केंद्रीय मंत्रियों की संख्या बढ़ जाए। अब मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके अनुसार बीजेपी ने एनडीए सहयोगियों यहाँ तक कि मुख्य तौर पर टीडीपी और जेडीयू की मांगों पर अपनी सीमा लगातार तय कर दी है। पार्टी ने जोर दिया है कि वे गृह, वित्त और रक्षा, विदेश मंत्रालय और कृषि जैसे प्रमुख मंत्रालय नहीं छोड़ेगी और ना ही उसने छोड़े हैं। ये बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने फ्रंट लाइन चेहरों को ही दिए हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी छोड़ने को बीजेपी कतई तैयार नहीं है। तो अब सवाल आ जाता है कि क्यों इतना ज़रूरी होता है स्पीकर पद, जिसकी खींचातानी लगातार जारी है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार थी। बीजेपी ने अपने हिसाब से सुमित्रा महाजन और ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाया था। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुमत से काफ़ी दूर है। उसे सरकार बनाने और उसे चलाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर रहना होगा। स्पीकर का पद काफ़ी अहम हो जाता है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण के साथ कि 1998 की वाजपेयी सरकार के गिरने से अगर आपको समझाया जाए तो 1998 में लोकसभा चुनाव हुए और नतीजे त्रिशुल्क सांसद के रूप में सामने आए, जिसमें कोई भी पार्टी या गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर सका। बीजेपी के वाजपेयी टीडीपी के बाहरी समर्थक से एनडीए की सरकार बना ली, लेकिन जब एआईएडीएमके ने अपना समर्थन वापस लिया तो वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई। उस समय टीडीपी के जीएमसी बालयोगी स्पीकर थे। अब माना जाता है कि बहुमत परीक्षण के समय जीएमसी बालयोगी ने ही गिरधार गमांग को वोट डालने की स्वीकृति दी थी और एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। आप समझ सकते हैं, एक वोट से सरकार गिर गई थी। गिरधर गमांग कांग्रेस सांसद थे, लेकिन वे लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए बगैर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे। बालयोगी चाहते तो गमांग को वोट देने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको विवेक के आधार पर वोट देने की अनुमति दे दी थी। स्पीकर पद की क्या होते हैं अधिकार, आप इसको पहले समझ लीजिए। आपको बता दें कि स्पीकर सदन का कस्टोडियन होता है। वह सदन की सदस्यों के अधिकारों का कस्टोडियन होता है।
हर मामले में उसका निर्णय ही आखिरी होता है, चाहे वो रेजोल्यूशन के बारे में या मोशन के बारे में हो या फिर किसी क्वेश्चन के बारे में हो। उनके फैसले को चुनौती भी नहीं दी जा सकती। हर चीज़ में स्पीकर का निर्णय ही अंतिम यानी कि आखिरी निर्णय होता है। लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक होता है। सदन में उसकी मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। स्पीकर को सदन की मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखनी होती है। ऐसा ही नहीं होने पर वो सदन को स्थगित या फिर निलंबित भी कर सकता है। इतना ही नहीं, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले सांसदों को भी स्पीकर निलंबित कर सकता है। पाला बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता पर भी स्पीकर दल बदल कानून के तहत फैसला करते हैं। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसके बावजूद दल बदल के मामले स्पीकर के सामने अहम पावर होती है। जी हाँ, स्पीकर सदन में वोटिंग नहीं करता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में यानी कि सदन में किसी भी प्रश्न पर बराबर मत बांटे जाते हों तो स्पीकर को वोट करने का अधिकार होता है। ऐसे वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। इसका मकसद गतिरोध को हल करना होता है। वह फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा स्पीकर जिस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभाता है, उसकी अहमियत को समझते हुए सहयोगी दल इसकी लगातार मांग उठा रहे हैं और उसकी अहमियत बीजेपी भी अच्छे से समझती है कि स्पीकर पद की अहमियत क्या है। आने वाले समय में राजनीति के हर पहलू को परखते हुए बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है, तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।